Good afternoon, everyone. As I mentioned yesterday that my next video will be on viral diseases. So here is the video. कल हमने कम्युनिकेबल डिज़ीज़ में बैक्टीरियल डिज़ीज़ को स्टार्ट किया था. आई होप वो आपको समझ में आया है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो आज वायरल डिज़ीज़ का टर्न है, तो आज हम कुछ वायरल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज़ पोलियो. जो पोलियो डिज़ीज़ है वो एक वायरस से होती है जिसका नाम है पोलियोमाइलिटिस. जो पोलियोमाइलिटिस है वो पोलियो कोज करता है. पोलियो मीन्स लाइक अगर हमारी जो मस्कुलर वीक रह जाती है, हमारा क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है उस डिज़ीज़ में. जैसे कि हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरालिसिस, इसके कोई सिम्टम्स तो नहीं होते लाइक फीवर, एंड बहुत रेयर केसेस में ही होते हैं सिम्टम. लेकिन हम देखते हैं कि पैरालिसिस ज़्यादा फाउंड किया गया है पेशेंट्स के अंदर, और वो कि पैरालिसिस अल्टीमेटली फैटल होता है, यानी इट कैन कॉज डेथ. तो यहाँ पे पैर छोटा रह जाना या हाथ छोटा रह जाना, तो क्या है कि ग्रोथ जो है वो प्रॉपर और कंप्लीट ग्रोथ नहीं हो पाती है पोलियो डिज़ीज़ में. और इस डिज़ीज़ को कॉज कौन करता है? वायरस जिसका नाम है पोलियोमाइलिटिस. नेक्स्ट इज़ अबाउट डेंगू फीवर. डेंगू फीवर में हमें पता है कि एकदम से टेम्परेचर रेज़ होता है, फिर डाउन जाता है, रेज़ होता है. हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उनका काउंट भी कम हो जाता है. ये जो डेंगू फीवर है ये कॉज किसकी वजह से होता है? एक आरएनए वायरस होता है जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता है? फ्लैविरिडी से. फ्लैविरिडी एक आरएनए फैमिली है, आरएनए वायरस है. सो ये फ्लैविरिडे से क्या होता है? डेंगू फीवर. लाइक कोई मॉस्किटो है, वो इन्फेक्टेड पर्सन को जो डेंगू फीवर से इन्फेक्टेड है उसे बाइट करता है, एंड देन वो आकर वो जो वायरस है फ्लैविरिडे वायरस, वो मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाता है. और जब वही मॉस्किटो किसी नॉर्मल या हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो जो वायरस है उसके माउथ से जो नॉर्मल या हेल्दी ह्यूमन बींग है उसके अंदर चले जाता है. तो इस तरीके से डेंगू फीवर स्प्रेड हो जाता है. इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी जो जॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा पेन होने लगते हैं. इसके सिम्टम्स यही है: हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक होना, सर दर्द होना, मसल्स का या हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पेन करने लगते हैं. और जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो रिपोर्ट में क्या है, काउंट डाउन, यानी कि बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है. सो याद रखना है कि जो डेंगू है वो किससे होता है? एक आरएनए वायरस है, और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? फ्लैविरिडे. सो आरएनए वायरस कॉज डेंगू फीवर विच बिलोंग्स टू फैमिली फ्लैविरिडे. नेक्स्ट इज कंजक्टिविस्ट. इसको हम पिंक आई या फिर मद्रास आई भी बोलते हैं. मद्रास आई इसलिए बोला जाता है क्योंकि लाइक जो समर वेकेशंस में हम लोग हैं इधर मद्रास साइड जाते हैं तो, या मुंबई साइड जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर होता है उसके हम अडेप्टेबल नहीं हो पाते हैं. तो वहाँ जाने से हमारे जो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की, आईलिड के नीचे वाली इनर लेयर जो हमारे आई की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है, दैट इज़ कंजक्टिवा. वो क्या है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि वो रेडिश हो जाती है और स्वेल. इन्फ्लेमेशन मीन्स ये कि रेडिश हो जाना, हॉट हो जाना और स्वेलो हो जाना, किसी चीज़ का सूजन आ जाना किसी चीज़ पे, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन. तो इसमें क्या है, हमारी आई की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है और आईलिड के नीचे वाली जो इनर सरफेस होती है हमारी, वो क्या हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है या फिर रेड हो जाती है, स्वेल हो जाती है. तो उस डिज़ीज़ को हम कंजक्टिविस्ट बोलते हैं. और जो कंजक्टिविस्ट है वो वायरस कौन सा है? एडिनो वायरस. एडिनो वायरस कॉजेस कंजक्टिविस्ट. तो आपको इस डिज़ीज़ के बारे में याद रखना है कि इसको पिंक या फिर, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपको कंजक्टिविस्ट ना देके ऑप्शन में पिंक आई या मद्रास आई रख दे, तो यू शुड नो कि कंजक्टिविस्ट डिज़ीज़ के और नेम क्या है, पिंक आई एंड मद्रास आई. और ये डिज़ीज़ किसकी वजह से होती है? एडिनो वायरस की वजह से होती है. ये एक वायरल डिज़ीज़ है, और इसमें क्या हो जाता है कि हमारी आई की जो आउटर मोस्ट लेयर है कंजक्टिवा, आईलिड के नीचे वाला इनर सरफेस, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है. नेक्स्ट इज़ रेबीज़.
रेबिस एज वी ऑल नो कि डॉग, हमें बिल्कुल पता है बचपन से कि अगर डॉग काट लेगा तो रेबिस डिजीज़ हो जाएगी। 97% केसेस में यही होता है कि ह्यूमन बींग्स को यही फाउंड किया गया है कि डॉग की वजह से ही रेबिस होती है। लेकिन रेयर केसेस में रैबिट्स जो होते हैं उनकी बाइट से भी रेबीज़ हो सकती है। तो रेबिस भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि क्या करता है, जो हमारा ब्रेन है, यानी कि एंसेफेलाइटिस बोलते हैं उसको, एक्यूट एंसेफेलाइटिस, जो हमारा ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, वो रेडिश हो जाता है। तो रेबिस क्या है, इट इन्फ्लेम द ब्रेन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इट कॉजेस एक्यूट एंसेफेलाइटिस। और 97% मैंने आपको बता ही दिया कि डॉग्स की बाइट की वजह से होता है और रेयर केसेस में रैबिट की वजह से भी होता है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, ये इसमें जो लीवर है, लीवर पर सूजन आ जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हो जाता है। इट देयर ऑफ बेसिकली हेपेटाइटिस ए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस आर देयर। सो हेपेटाइटिस में आपको इतना याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि लिवर जो है वो उस पर सूजन आ जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होता है, और ये हेपेटाइटिस वायरस की वजह से ही होता है। तो हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस, और इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लू भी बोलते हैं कि फ्लू हो गया है। सो ये जो है, ये इन्फेक्शियस, ये वायरल डिजीज़ है। ये कैसे होती है, ये आरएनए वायरस है जिसका नाम क्या है, ऑर्थोमाइक्सोविरिडा। ऑर्थोमाइक्सोविरिडा एक आरएनए वायरस होता है, जैसे कि डेंगू में मैंने आपको बताया था आरएनए वायरस जो कि किस फैमिली से, फ्लैविरिडे से बिलोंग करता है, वो भी आरएनए वायरस था। इसी तरह इसमें भी जो वायरस होता है ऑर्थोमाइक्सोविरिडा, ये भी क्या है, एक आरएनए वायरस है जो कि इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू कॉज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। नेक्स्ट इज मीजल्स। मीजल्स क्या है, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होता है, लंग्स हैं हमारे, एल्यूविलाई है, नेसल पैसेज है, ये पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या है, इन्फेक्ट कर देता है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। वो एक वायरस है पैरामाइक्सो वायरस, जो कि कौन से जीनस से बिलोंग करता है, मॉर्बिली वायरस से बिलोंग करता है। इसमें क्या होता है कि हमें सिम्टम्स पहचानना कैसे कि मीजल्स हो गए हैं, इसमें फ़ीवर होगा, आपको कफ़ हो जाएगा, और जो हमारी नोज़ से काफ़ी रनी रहती है और आइज़ भी एकदम से रेड हो जाती है। तो तब हमें लगता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है पूरा क्या है, इन्फेक्ट हो चुका है। यानी कि अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन आपको दिखता है, महसूस होता है, यानी कि आप टेस्ट कराएंगे तो आपको इन्फेक्शन पता ही लग जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा फीवर रहने लगा है, खांसी ज़्यादा रहने लगी है, आपकी आइज़ एकदम रेड रहती है हर टाइम और नोज़ भी एकदम रनी रहती है, तो इसका मतलब क्या है, यू आर इन्फेक्टेड विद मीजल्स। और ये किससे होती है, याद रखना है, पैरामाइक्सो वायरस, जो कि किस जीनस से बिलोंग करता है, मॉर्बिली वायरस से। सो मीजल इज कॉज्ड बाय पैरामाइक्सो वायरस। नेक्स्ट इज मम्प्स। अब मम्प्स भी क्या है, वायरल डिजीज़ है। तो ये क्या है कि इसमें हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, जिसे पैराट्रॉइड ग्लैंड बोलते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत स्वेलिंग हो जाती है और हमें थ्रॉट स्वेलो करने में भी बहुत तकलीफ होती है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स का स्वेलिंग हो जाती है, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हम बोल सकते हैं। सो दैट इज़ मम्प्स। और अभी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ कि डेंगू का आपको याद रखना है। ऐसी अभी मैंने आपको एड्स का नहीं बताया। एड्स ये HIV वायरस इसको कॉज करता है, और HIV वायरस क्या है, रेट्रो वायरस है। और आपको कमेंट सेक्शन में HIV की फुल फॉर्म लिखकर बतानी है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV। और एड्स से रिलेटेड आपको एक चीज़ हम याद रखनी है कि ये किससे कॉज, ये इसको टेस्ट किससे कर सकते हैं, एलिसा इसका टेस्ट है। एलिसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम एड्स को डायग्नोस कर सकते हैं। सो आपको पहले कंजक्टिविस्ट याद रखना है। कंजक्टिविस्ट किससे होता है, एडिनो वायरस से होता है। और डेंगू किससे होता है, फ्लैविरिडे से होता है। सो डेंगू इज कॉज्ड बाय फ्लैविरिडे, पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियोमाइलिटिस, and conjunctivist is caused by adenovirus. And next is that should know इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज ऑर्थोमाइक्सोविरिडे से कॉज होता है। और एक और मैंने आपको बताया था मीजल्स। मीजल्स किससे कॉज होता है, पैरामिक्सो वायरस। और ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है, मॉर्बिलो
वायरस से. सो दीज आर दी फोर यू शुड नो कि 4 वायरल डिजीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो दी एड्स यू शुड नो कि एड्स क्या है. HIV वायरस यानी कि जो रेट्रो वायरस होता है उससे स्प्रेड होता है, और इसका जो टेस्ट होता है क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको हम एलिसा बोलते हैं. So thank you for watching this video. I hope you understood the concept of viral and bacterial disease. Next we will discuss about the next communicable disease in my next video. Thank you.